हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। आज हम एसबीआई पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा, इसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग भी रहेगा। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि क्वांट का एक मॉक टेस्ट लाओ सेपरेट, तो आप इस वीडियो में देख लेना क्वांट का सेक्शन मैंने कैसे अप्रोच करा है, किन क्वेश्चनों को मैंने ज़्यादा टाइम दिया है और किस क्वेश्चन को मैंने स्किप करा है ना। चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीओ लेवल के एग्जाम के लिए, क्योंकि आप 100 में से 100 अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो जिसमें आपका स्कोर कर पाओ। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन खुल गया है, तो इंग्लिश सेक्शन को मैं लैपटॉप पे दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉपी का वर्क तो होता नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और टिक करना है। सबसे पहले आरसी आ गई है, तो आरसी को करूँगा मैं। अब मैंने आरसी को कैसे स्कैन, मैंने क्या करा है यहाँ पे इस टाइम पे, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा है, वाई द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर फेलिंग टू मीट द डिमांड्स। ठीक, तो मैं इस चीज़ को, इस पॉइंट को, जो क्वेश्चन है, इसको मैं देखूंगा, यहाँ पे स्कैन करूंगा। और मैं अभी आरसी पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं एक बार देख रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसे मिल जाता है तो अच्छी बात है। इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स मिल जाता है, जैसे बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लिखा है, अब ऐसा कुछ मुझे पॉइंट मिलता है तो मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो पहली अप्रोच मेरी यही होती है आरसी के लिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आरसी को पढ़ा करो आप, क्योंकि जितना रीड करोगे आपको उतना ही अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। इस मॉक में नहीं, लेकिन अगले मॉक में और हेल्प करेगा, फिर उसके नेक्स्ट मॉक में और हेल्प करेगा। ठीक है, अब मेरी वो आदत बिगड़ चुकी है, यहाँ पे मैं स्कैन करने लगता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इस मॉक टेस्ट को देने का मीनिंग बस यही है यहाँ पे, कि आपको एक बार दिखाना है कि एक रियल एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रखनी चाहिए मॉक टेस्ट देते टाइम, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए कि हाँ, हम स्कोरिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले अटैम्प्ट करें, और जिसमें हमारा स्कोर कम आएगा, जो हमको पता है, उनको हम बाद में अटैम्प्ट करें। ठीक है, चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लर्क लेवल में मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि क्लर्क लेवल में आपको 100 में से 100 देना ही पड़ेगा, है ना। 100 में से 90 या फिर 85 तक देना ही पड़ता है आपको। लेकिन यहाँ पीओ लेवल है, तो पीओ लेवल में आप 100 में से 100 तो दे ही नहीं पाओगे, है ना। जो दे लेंगे तो उनकी बात अलग है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो 100 में से आप पीओ, एसबीआई पीओ है, तो इसमें आप 70 मान सकते हो, 70 से 72 तक एक मान सकते हो कि हाँ, ये हाईएस्ट जा सकता है अटेम्प्ट्स, है ना। और यहाँ तक अगर एवरेज आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, और स्कोर भी आपका 60 या 65 के आसपास आ जाए, 60 के अराउंड आ जाए। 65 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 60 के अराउंड आ जाए तो उसको मैं ठीक ठाक मानूंगा। और आप लोग जानते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी, 63 गई थी जनरल की, और 61 गई थी ओबीसी की। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बच्चों का लेवल कहाँ तक है ना, और एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में ज़्यादा अंतर है नहीं। ठीक है, तो कट ऑफ में उतना ऊपर नीचे क्यों होता है। एस अभी आपने देखा है कि आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ 49 आई है, और एसबीआई पीओ की कट ऑफ लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो 60 गई थी, और लास्ट टाइम एसबीआई आईबीपीएस पीओ की भी कट ऑफ 50 के अराउंड गई थी। तो 10 मार्क्स का जो गैप आता है, ये आता है वैकेंसी से। ठीक है, एसबीआई की वैकेंसी कम होती है कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ। ठीक है, आईबीपीएस पीओ में जहाँ 5000 7000 वैकेंसी आती हैं, यहाँ एसबीआई में आती हैं सिर्फ 2000। और इस बार तो वो भी नहीं है, इस बार है 1675 वैकेंसी हैं कुल। तो ये आप माइंडसेट बना के चलो अभी से, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाली है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। अगर आपके कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा और पुश करो अपने आप को, लेकिन 60 के अराउंड तो लेके आना पड़ेगा आपको, ये आप मान के चलो। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इसलिए कहता हूँ मार्क्स लाने को, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि सर 60 के अराउंड नहीं आ पाएंगे, 50 के अराउंड आते हैं तब भी परसेंटाइल 90+ चली जाती है हमारी। ठीक है, उसमें सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, लेकिन ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, लेकिन 60 के अराउंड लाओगे ना, तो वो आपको और बिल्डअप करेगा, है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। तो वही मैं सजेस्ट करूँगा कि 60 के अराउंड लाओ, क्योंकि कट ऑफ इसी के अराउंड जाने वाली है। ठीक, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। इंग्लिश के लिए मैंने हर चीज़ तो बता रखी है, आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हो। मैंने इंग्लिश के लिए पूरा प्रॉपर बता रखा है कि क्या करना है आपको। आरसी पहले करनी है, ठीक है, वर्ड रिप्लेसमेंट आ जाते हैं उनको करना है, रीअरेंजमेंट तो आएगा ही आएगा, तो उसको तो करना ही करना है। ठीक है, एरर एरर वाला मैं पार्ट छोड़ देता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ कुछ जो होता है मेरे हिसाब से, मैं उसी को करता हूँ, लेकिन ज़्यादा छोड़ देता हूँ। बाकी क्लोज टेस्ट आता है, वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इस वाले मॉक टेस्ट में मुझे इसकी जो वोकेबलरी है वो थोड़ी सी मतलब मॉडरेट लेवल लगी, क्योंकि मुझसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं हिला इसका वोकेबलरी का, अभी आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना।
और ये जो रिकॉर्डिंग है मैं बाद में कर रहा हूँ, तो मुझे अभी हर चीज़ पता है कि मेरा क्या गलत होने वाला है, क्या गलत नहीं हो रहा है। इसलिए इसको वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने बाद में करी है, क्योंकि उस टाइम पे रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा मतलब मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था लैपटॉप पे। बाकी मैंने जो कॉर्न का सेक्शन है और रीजनिंग का सेक्शन है उसको मैंने मोबाइल में दिया है एज़ यूजुअल, जैसे मैं मॉक टेस्ट देता हुआ आया हूँ अभी तक, ताकि आप सॉल्यूशन देख सको। क्योंकि मेन चीज़ होता है सॉल्यूशन देखना, है ना। कहाँ पे दे रहा हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी अप्रोच क्या रहती है उस टाइम पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा क्या करता है कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है या फिर कौन सा मेथड लगाना है ना। मेन चीज़ है आंसर निकालना। वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला है कि एग्जाम में आपने कौन सा अटेम्प्ट करा है, कौन सा क्वेश्चन कितने देर में करा है। मेन चीज़ है बस एग्जाम निकालना, ठीक है। आप उस पर फोकस करा करो, ठीक। मैथड को सीखा करो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, सब सारे चैनल पे हर कोई अपना अपना मेथड यूज़ करता है। हर मेथड को देखो, ठीक है। जहाँ से आपका बन पाए वहाँ से आप सीखो उसको, ठीक है। मेन चीज़ होती है कि जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, उसको करने के 5 तरीके होते हैं, है ना। 5 तरीके होते हैं, तो 5 तरीकों में से आपको कौन सा सूट कर रहा है आप उसको करो। आप रेशियो मेथड से जा सकते हो, बेसिक मेथड से जा सकते हो। मैं यूजुअली ऑप्शंस के थ्रू जाता हूँ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। जहाँ से भी आपको ठीक लगे, आपको सुटेबल लगे, आप वहाँ से जाओ। अब यहाँ पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब यहाँ पे वोकैबुलरी मेरी थोड़ी वीक हो रखी है और मुझे एकदम आइडिया नहीं है इसका क्या हो सकता है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। आपको स्किप करना आना चाहिए कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है ना। ज़बरदस्ती आप अटेम्प्ट करोगे तो वो एक नेगेटिव मार्किंग में ही चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसकी वोकैबुलरी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही बकवास लगी। एक भी मुझे इसमें से जैसे हो सकता है कि हाँ एक दो क्वेश्चन मेरे से हिले हैं, बाकी क्वेश्चन हुए ही नहीं। अब जैसे ये वाला है तो मैं हर एक ट्राई कर रहा हूँ। वोकैबुलरी को मैं कैसे ट्राई करता हूँ, फिलिप्स को मैं कैसे करता हूँ कि फिलिप दे रखा है, अब मैं पढ़ूंगा, कॉन्टेक्स्ट पढ़ूंगा और उसके बाद एक एक करके वर्ड पुट करूँगा, ठीक है। और देखूंगा कि हाँ सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब ग्रामेटिकली कॉन्टेक्सचुअली करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं ये चीज़ नोटिस करूँगा और फिर मैं उसी ऑप्शन को लगा दूंगा। मैं सारे ऑप्शन को पुट करके ट्राई करता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मीनिंग निकलता है, ठीक है। या तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो। अब जैसे इस वाले में मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा है कि फिशियल तो आएगा नहीं, ठीक है। इक्वलिटी तो कहीं आएगा नहीं क्योंकि इक्वलिटी की कहीं बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ऑप्शन पे टिक करा है। आप लोग भी ट्राई करते रहो, आप लोग भी बताना कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो आप इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ही मेरा वीक है। अगर इंग्लिश के सही अच्छे खासे मार्क्स आ जाए, मेरे 15 से 18 के बीच में मार्क्स आ जाए, तो वो मेरा स्कोर 62 या 65 के पास आसपास आ सकता है मेरा, ठीक है। अभी मॉक टेस्ट में अभी 10-12 के करीब आ रहा है मेरा स्कोर, क्योंकि मैं अटैम्प्ट भी बहुत ही कम कर रहा हूँ। अभी तो मैंने 18 से 20 अटैम्प्ट कर रहा हूँ बस, उसमें से 4-5 गलत चले जाते हैं। और ये वाला जो मॉक टेस्ट है इसमें मेरा सब कुछ सही जा सकता था, ठीक है। पूरा मैंने इसमें जो अभी आएगा रीअरेंजमेंट, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करा था। लेकिन वो ये रीअरेंजमेंट में मेरा जो सीक्वेंस था और जिनके इनके आंसर का सीक्वेंस है एकदम सेम है, ठीक है। बस मैंने वो फर्स्ट सेंटेंस को गलत जगह पुट कर दिया है, उससे पूरा आंसर मेरा पूरा गलत चला गया है, ठीक है। अभी देख लेना आप, आपको भी आइडिया हो जाएगा। एर वाले पार्ट को मैं छोड़ देता हूँ अभी सब कुछ। अब यहाँ पे आ गया हूँ रीअरेंजमेंट में। अब मैंने यहाँ पे गलती ये करी है कि मैंने ए से स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टिंग मेरी ए से हुई है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, मतलब मेरा सीक्वेंस भी ठीक है। मैंने AECBD लगाया था सीक्वेंस, और आंसर का जो सीक्वेंस है वो है CBDAE, ठीक है।
मतलब सीक्वेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, बस उन लोगों ने सी से स्टार्ट करा है और मैंने ए से स्टार्ट कर दिया है, और मुझे ए से ही लग रहा था स्टार्ट करने के लिए। सी से तो कोई मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है, जैसा भी इनका आंसर हो, मैंने कहीं गलती करी है ऑब्वियसली, तभी गलत हुआ है। ठीक है, तो पूरा ये जो मेरा रीअरेंजमेंट है ये गलत चला गया है, इसी से मेरा जो स्कोर है वो गिर गया है, वरना ठीक ठाक स्कोर आ सकता है। अब मान के चलता हूँ कि जैसे मैं 70 अटैम्प्ट करता हूँ तो 60 मार्क्स आ जाते हैं, तो 10 मार्क्स में मेरा गलत चला जाता है, उसमें चाहे 8 गलत चला जाए, 2 मार्क्स वैसे कट जाएंगे, या 4-5 गलत चले जाएँ ऐसे करके, मतलब 10 मार्क्स का मैं गैप मान के चलता हूँ, इसीलिए मैं 70 से लेकर 72 तक अटैम्प्ट करता हूँ, ताकि मेरा 60 के अराउंड एवरेज स्कोर आ जाए। ठीक है, बाकी अटैम्प्ट करने के लिए मैं इंग्लिश में 20 के आसपास करता हूँ, मैथ में कॉन्ट में भी 20 के आसपास, और रीजनिंग में मैं 30 अटैम्प्ट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये मेरा मतलब अटैम्प्ट्स रहते हैं। टारगेट, अब टारगेट मैं क्यों लेता हूँ, ताकि देखो फुलफिल हो जाएंगे टारगेट तो बहुत ही अच्छी बात होगी, मेरे माइंड को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। टारगेट नहीं लोगे आप, ऐसे ही यूजली चलते चले जाओगे, ठीक है, तो वो तो फिर आपको जब मैथ में 15 अटैम्प्ट करोगे वो भी आपको ठीक लगने लगेगा, क्योंकि आपने कोई टारगेट तो रखा ही नहीं था। ठीक है, और टारगेट मैं थोड़ा सा हाई रखता हूँ, काफ़ी एक लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि हाँ 25 अटैम्प्ट आप मैथ में करोगे, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ठीक है 25 नहीं हो पाएगा, लेकिन 20 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। जब हाई टारगेट रखोगे तो उसके आसपास ही नंबर आएगा, उससे ऊपर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है ना, लेकिन उसके आसपास आना चाहिए। मैं 30 अटैम्प्ट रीजनिंग में लेके चल रहा हूँ, तो मैं क्या 30 करता हूँ? नहीं, 28, 29, 27 इसके आसपास आता है, तो वो भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो इसलिए हाई अटैम्प्ट रखना चाहिए, टारगेट रखने चाहिए। अब रीअरेंजमेंट हो गया, इसके बाद आ जाता है वर्ड रिप्लेसमेंट। ये सबसे ईजी वाला होता है पार्ट, इसमें चाहे कैसे भी वर्ड्स आ जाए आप कर ही लोगे, 5 हैं तो 5 में से 4 तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो उन 4 को आपको मतलब देखना, स्कैन करना है, देखना है, और जो एक बेकार वाला है उसको आप छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें ए और डी रिप्लेस हो रहा है और पूरा सेंस निकल रहा है, क्योंकि एक्स एक्सटॉर्ट मनी आता है ना कहीं, मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो होता नहीं, मनी खींचते हैं लोग लोगों से, उनसे मनी की मांग करते हैं, तो उसे एक्सटॉर्ट कहते हैं, जब किडनैपिंग हो जाती है तो। ठीक है, यहाँ पे ए और डी मुझे लग रहा है, और जो कि सही है। तो ऐसा करके आप जितने भी ऑप्शन है एक एक करके पुट करके देख सकते हो, जिससे सेंस निकलेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रामेटिकली तो इससे जा नहीं पाओगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से आप बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है,
अब ये वाले जो क्वेश्चन थे इनको भी मैंने कर लिया था अटैम्प्ट, लेकिन ये मेरे गलत चले गए हैं, पता नहीं कैसे, क्योंकि इसमें वैरायटी की बात हो रही है। वैरायटी आपको देखना पड़ेगा किसमें सही बोला है उसने, है ना। पर मैंने गलत लगा दिया था इसमें, क्योंकि वैरायटी की अलग अलग जगह पे अलग अलग बात होती है। द कपल हैड सिमिलर टेस्ट इन वैरायटी ऑफ थिंग्स, है ना। तो ये तो सेंस मुझे बन रहा था, तो मैंने लगा दिया था, और बी का भी सही 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 लग रहा था। क्रिटिकल क्रिटिकल का भी मैं जो लगाया था वो गलत हो गया था। मैंने ओनली सी लगाया था, जबकि इसमें बी वाला भी पार्ट भी है। द बॉस वॉज क्रिटिकली टू द प्रेजेंटेशन गिवन बाय इंटर्न। इसका मुझे उस टाइम पे सेंस नहीं निकल रहा था, लेकिन जब मैंने बाद में आंसर देखा तो थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि हाँ ठीक ठाक है, उन लोगों ने सही बोल रहा है। तो इनके आप जब एनालिसिस करा करो तो इनके भी आंसर चेक करा करो, वहाँ पे भी हिंट्स लिखे होते हैं कि क्यों उन लोगों ने इस ऑप्शन को चूज़ करा है। वो काफ़ी हेल्प करता है आपको, है ना, समझने में। तो यहाँ पे मेरा इंग्लिश सेक्शन जहाँ तक मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैंने पूरा अटेम्प्ट कर दिया है। और अभी मुझे पता है मैंने काफ़ी गलतियाँ कर दी हैं इसमें, लेकिन वो आपको एकदम लास्ट में पता चलेगा। मैं दिखा दूंगा आपको कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं, कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं। सबसे ज़्यादा मेरी गलती ऐसी इंग्लिश में ही जाती हैं, बाकी कॉन्ट और रीजनिंग में तो इतनी खास कोई गलती जाती नहीं है, मिलाकर एक दो गलती जाएंगी। लेकिन इसमें मेरी 5 से 6 या फिर 8 भी गलती जा सकती हैं। तो इसको मैं इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों के उन लोगों वो लोग 25 में से 25 करते हैं, वो 30 में से 25 करते हैं, उनके 25 में से भी 22-23 मार्क्स आ जाते हैं। और मुझे वहाँ तक थोड़ा सा मतलब खींचना है अपने आप को, ठीक है। कि हाँ भाई इंग्लिश में बस एक दो गलती जाए, बस उतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 4 गलती, 4 से ऊपर हो जाता है तो फिर मेरी पूरी कट ऑफ मतलब वो अटैम्प्ट्स को हिला देगा वो, और जो मेरे मार्क्स हैं उसको भी नीचे ले आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मोबाइल पे आ जाएंगे। मोबाइल से क्वांट और रीजनिंग देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लेना मैंने कौन कौन सी पजल्स करी हैं और किस पजल को मैंने छोड़ा है, लीव करा है, और क्या रहता है मेरा सीक्वेंस, मैं कैसे एग्जामिन करता हूँ। अब देखो क्लर्क में क्या होता है, आप लाइन से जा सकते हो, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन पीओ में ऐसा नहीं होता है। पीओ में आपको क्वेश्चन चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो मैथ का पार्ट होता है उसमें 10 मार्क्स की स्पीड मैटर आ सकती है ना, 7 से 10 मार्क्स की आ सकती है, तो उसको पहले कर लो आप। फिर डीआई, फिर अर्थमेटिक, जो भी आपको ठीक ठाक लगे। वैसे ही जाएंगे रीजनिंग में भी। रीजनिंग में क्या होगा, 5 से 4 पजल आ सकती हैं, 4 तो मतलब कंफर्म है, 5 भी आ सकती हैं, ठीक है। बाकी अगर 5 आएंगी तो 25 मार्क्स, बचा हुआ 10 मार्क्स का आएगा मिसलेनियस। तो मिसलेनियस आपको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले आप मार्क्स ग्रैब करो, ये नहीं कि हाँ हमें लाइन से चलना है, हम तो कर लेंगे, टाइम निकल जाएगा भाई, ठीक है, टाइम निकल जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो पहले आप मार्क्स को ग्रैब करने का ट्राई करा करो, जो आपको कंफर्म है। ब्लड रिलेशन कंफर्म है, आपको आता ही है। डिस्टेंस डायरेक्शन कंफर्म है, आपको आता है। चाइनीज़ कोडिंग अगर आ जाए 1-2 मार्क्स की तो ठीक ठाक है ना। इक्वालिटी आ गई तो उसको भी आपको पहले कंफर्म करना है, उसको लेना है, ठीक। 10-10 मार्क्स ऐसे करके आप गेन करो। उसके बाद पजल पे जाया करो, उसके बाद डीआई पे जाया करो, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन से नहीं जा सकते, मैं पहले बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। आप लोग फिर देख लेना मैंने कैसे क्वेश्चन को चूज करा है। लाइन से जाता हूँ लेकिन मैं स्किप करता हूँ, है ना, स्किप करता हूँ। चॉइस ऑफ क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके लिए रियल एग्जाम में, ठीक है। तो अभी इंग्लिश सेक्शन को हम ख़त्म करते हैं। और मैंने इस वाले का क्वेश्चन का गलत मार्क कर दिया था, और लेकिन मैंने इसको क्लियर कर दिया था। मैंने इसका कोई ऑप्शन ही टिक नहीं करा, मैंने रिस्क भी नहीं लिया, ठीक है। इसलिए मेरा 1 मार्क्स और बच गया, नहीं तो और मैं नेगेटिव जा सकता था। लेकिन गलत तो हुआ है, बहुत गलत हुआ है मेरा, ठीक है। इतना अच्छा मार्क्स आया नहीं है इंग्लिश में, ठीक है, जितना आप लोग समझ रहे हैं। ऐसे में और भी मॉक टेस्ट लाता रहूँगा। ये पहला मॉक टेस्ट था, मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट भी मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैंने सेकंड वाला सोच रहा रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि आइडिया मिल जाए कुछ लोगों को कि हाँ कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है, हम लोग कौन का सेक्शन स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इंग्लिश के बाद जो क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करने वाला हूँ। आपने इंग्लिश का सेक्शन देख लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा। हम लोग फोन वाले पे आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आप सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं उस पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ लैपटॉप पे, इसलिए मैं इस पे फोन पे आया हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये जो सेकंड नंबर वाला टेस्ट है, मॉक टेस्ट है SBIPU का, वो लगाने वाला हूँ यहाँ पे। मैथ सेक्शन पहले ही खुल गया था, आप लोग जैसा देख सकते हो। तो हम लोग रिज्यूम करते हैं। मैथ आ गया, सबसे पहले ये आ गया, तो इसको कर लेते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऊपर का हो जाएगा 10 9, दोनों प्लस के, नीचे हो जाएंगे प्लस प्लस तो माइनस, और ये हो जाएगा 9 7 2, और ये कितना हो जाएगा 3 तिड़का, माइनस करने पे 11 लाना है ना। 9 दिन 18, 18 माइनस, हाँ 18 माइनस 7, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये भी 18 का हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा तो नीचे जो ये वाला है ऊपर वाला बड़ा बराबर, ये हो जाएगा माइनस माइनस, नीचे हो जाएगा प्लस प्लस, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये भी है तो 5 4 प्लस 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 प्लस, नीचे नीचे बड़ा हो जाएगा, दिख रहा है वो 180 बड़ा ही दिख रहा है, ठीक है। 180 का बड़ा ही आएगा, वो छोटा तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, 182 है तो ये हो जाएगा 91, 13 7 2, और ये हो जाएगा 14, 14 और 13 दोनों प्लस के आ जाएंगे, ये भी प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे भी। ये कितना हो जाएगा 14 14 14 और 14 तो बराबर, और नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 13 से तो बड़े होंगे। ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस में 10, 5 दूनी 10 और प्लस करके 7। ये बड़ा और नो रिलेशन, नो रिलेशन हो जाएगा इसमें, साइन देख ली मैंने, ठीक है। DI बाद में करूंगा मैं, अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ। ये सब भी बाद में करूंगा मैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, अटेम्प्ट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करूंगा जिसमें सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक हो जाती है। रॉन्ग नंबर सीरीज अगर दिख गई तो मुझे, ये रॉन्ग नंबर सीरीज दिख गई है। 4 2 7 9 9 13 13 13 13 और 3 16 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 16 16 2 3 4 5 25 आना चाहिए, 63 और 25 कितना होता है 8, 88 होना चाहिए। उसके बाद इसमें 36 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, हाँ ये 90 गलत है इसमें। यहाँ पे क्या है, सीन 4 का है, फिर कितना है माइनस 7 और 2 9 का सीन है। उसके बाद कितना 16 ही होना चाहिए, 18 12 12 प्लस 4 16 16 माइनस 25 5 4 9 तो 42 ही होगा। 9 में अगर हम 36 ऐड कर देंगे तो यही है, 42 गलत है इसमें। यहाँ देख लेते हैं, दुगना दुगना माइनस 1, दुगना प्लस 1, दुगना प्लस 1 साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, दुगना प्लस 1, दुगना प्लस 1 70 गलत है, दुगना प्लस, हाँ 70 गलत है। 35 इंटू 2 प्लस 1 होना चाहिए था। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, 15 5 5 और ये 11 हो जाएगा, 11। यहाँ कितना है 4 4 9 हो जाएगा, यह कितना है ये हो जाएगा 15, ये कितना है ये हो जाएगा 15, ये कितना है 7, यहाँ 17 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 11 15 और ये हो जाएगा 11 12 13 14 15, 15 और 2 17 17 17 17 15 15। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है सीन, इसको लीव करते हैं। सही टाइम पे स्किप करना आपको आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन को कब स्किप करना है। यहाँ पे भी ऑल्टरनेट गैप देख लेते, 4 4 3, ठीक है 4 4 3 ऑल्टरनेट गैप 4 4 4, ये 3 3 मतलब 26 गलत है इसमें, 26 गलत हो जाएगा, 4 4 का गैप है सब में, ठीक है। DI भी आ गए हैं हम लोग, DI भी बिल्कुल नहीं करेंगे, देखना बस मुझे अभी क्वेश्चन देखने कैसे कैसे क्वेश्चन आए। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन दिख गया मुझे,
ठीक है, तो यहाँ तक आते आते सब कुछ खत्म हो गया है। और ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसको मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि एज वाला है, इसलिए मैंने जब बताया था कि आपको अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक आप मतलब तैयार करके जाइए, क्योंकि वही आते हैं ज्यादातर। सन और हिज फादर आफ्टर 15 ईयर, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 57 है, आफ्टर 15 ईयर बताना है आपको, तो इनका सम हो जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ फादर और सन, the ratio of age of son after 5 year and father after 3 year होगा, इसलिए 3 था मेरे x year होगा, twice the father 10, twice the father age is 10 more than 7 time of son age। 7 2 5 की वैल्यू 2 4, तो ये लास्ट वाले से ही आ सकता है वैसे तो। इस पे टिक कर सकता हूं मैं। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे आ गया हूँ, ये मुझे सही दिख रहा था। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। डीआई आ गई है एकदम, ठीक है, डीआई मैं पढ़ूंगा। इन द गिवन डेटा डिस्पेंसी वैक्सीनेशन पीपल आर टू स्लॉट इन 18 से तो टोटल पीपल दे रखा है, उसके बाद वैक्सीन दे रखा है कि रेशियो दे रखा है 18 से 44 के बीच और अबव 35। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक, अब अगर आप डेटा नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, मतलब न्यू पैटर्न से। अब इसमें आपको बस इन्हीं को अलग अलग करना है। तो 3 मुझे यहाँ दिख रहा है साफ साफ, तो मैं 18 और 44 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 45 अबव। ठीक है, तो मैं इसको डेटा को लिख लेता हूँ बस। 6 13 चौक 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 मतलब 28 और 24, ये कितना आ जाएगा 7 7 मतलब 3 3 मतलब 5 से जाएगा। ये 13 13 मतलब 5 5 मतलब ये कितना हो जाएगा 9 9 मतलब 9 9 72 और 90। ठीक है, व्हाट इज द परसेंट। अब ये सारा डेटा आ गया, रॉ डेटा, मतलब जो निकालना है मुझे, ये एग्जैक्टली सेम डेटा। अब यहीं से मैं क्वेश्चन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, what percent more people were vaccinated in dispensary E at the age of इतना। ठीक है, more than D same group above 45। ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा तो बहुत है इसमें। 4 से टेबल काटेंगे, 4 18 4 5 5 से कितना 13 आता है, 5 से 5 दुनी मतलब 260। ठीक है, रेशियो बताना है आपको 18 से 44 पीपल वैक्सीनेटेड डी एंड 18 से 44 डी 28 25 ये रहा। व्हाट इज द एवरेज 45 अवर पीपल वैक्सीनेटेड बीसीडी का बताना है आपको एवरेज। BCD 4 4 6 8, इसका 3 3 8 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 4 3 2 जा 6 3 8 जा 280। ठीक है, what will be the difference between people vaccinated in dispensary A और B group 45 above year। ठीक है, ए और बी का 45 निकालना है, 4400 डिफरेंस निकालना है मुझे। डी और ई का, डी और ई 5 7 9, इसका डिफरेंस निकालना है 44 से, ये 3 ये 5 5 30। हाउ मेनी बिटवीन एज इतना फॉर वैक्सीनेटेड डिस्पेंसरी एसी 450। डिसऑनेस्ट। अब अर्थमेटिक का मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एस सेल एन आर्टिकल 20% लेस देन ओरिजिनल वेट। 100 अगर 100 किलो है तो वो 80 बेच रहा है। इवन आफ्टर डेट ही मार्कअप द प्राइस
1/7 मार्कअप मतलब 8। ये 80 है, ये 60 है, मतलब 70 की चीज 80 में बेच रहा है। ठीक है, ठीक है, इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब 90। 2 का प्रॉफिट, इस पे यही प्रॉफिट होगा मेरे हिसाब से। तो 2 का 1/7 ये होना चाहिए, 28 70 है। 1/7 की वैल्यू 14.5 होती है, 2/7 की परसेंट की वैल्यू 28 पॉइंट कुछ समथिंग होती है। एक रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है आपको। ये इक्वल है, तो कैसे निकालेंगे इसको? ये 5 ज्यादा है और ये 4 कम है। अगर ये x है तो ये x + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 4। ठीक है, टू एक्स - 1 = जाएगा 42। 1 जाएगा तो 43, कटेगा ही नहीं। 92 का कितना होता है? 46। ये तो ऐसे तो बेसिक मेथड से हो नहीं पाएगा मुझसे। अभी मैं दूसरी DI देख लूं जरा एक बार, वो मुझसे होती कि नहीं होती है। यहाँ पे है वो शायद DI, एक ये DI है शायद, और present age of P and Q is 3:4. The average of PQRS is 28। 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 112। The age of R and Q 4 year hence, 4 year hence, R and Q 4 साल बाद कितना है? 5 और 4 है, 5 और 4 है। As present age is इतना and he is 8 year elder to R। बारह में से 4, 12 में से 4 8, 10 में से 78, 78 क्या 4 साल बाद इतना है, 4 साल बाद। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरेज नंबर ऑफ ब्लू पेन 15, 5 75, 5 125, 5 150, 5 100, 5 50। ठीक, ये ब्लू हो गए। और क्या दे रखा है? रेड और ग्रीन का डेटा दे रखा है जी, ग्रीन का डेटा दे रखा है। एवरेज दे रखा है, तो एवरेज ए में एवरेज कितना है? ए में रेड और ग्रीन, रेड और ब्लू का एवरेज है 100, मतलब 200। 200 में से 75 ब्लू, 125, 125 रेड, 125 रेड, 120, 240, 240 में 125 गया, कितना हो जाएगा? 75, 75 140, 5 1 215, 215 ग्रीन हो जाएंगे।
ठीक है। 60, 160 नहीं, 160, 80, 80, 160, 160 में से बी कितना है, 125, 125 है तो ये हो जाएगा 35, 35 हो जाएंगे रेड, 35 हो जाएंगे रेड। ये हो जाएगा 120, 120, 120 में 35 रेड है तो बचे कितने हो जाएंगे, 35 मतलब 35 और 15 गया तो 85, 85 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। ये 90, 90, 90, 180, 180, 180 में से 150 किया तो हो जाएगा 150, 150 किया तो 30 बचा ये, और ये कितना हो जाएगा 280 में से 30 किया तो 250 हो जाएगा ये। ठीक है। और ये हो जाएगा 140, 140 में से 100 किया तो 40 ये बचा, और 220 में से 40 गया तो बचेगा 180, और क्या बचा 80, 80 में से 50 गया 30, 200 में से 30 गया 170। अब मेरे हिसाब से तो यही सब होना चाहिए। अब देखते हैं ब्लू पेन, अभी देख रहे थे कोई क्वेश्चन एक दिख जाए बड़ा यहाँ से मुझे। ग्रीन ए टू रेड सी, रेड सी। 5 की टेबल से कटेंगे, 5 4 जा, 5 3 जा, 5 6 जा। मुझे ये वाला दिख रहा है मुझे 23, 5। यहाँ पे मैं ग्रीन में शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ अभी। ए में कितने हैं 25, 25, 15, 15 पंजे 75 होता है, 15 15 75, 200 में से 75 गया तो 125, 125, 125 और ये 240 है। 125 गया 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 115, हाँ 115 आएगा यहाँ पे, इसलिए गड़बड़ हो रही थी, मतलब पूरा सही है मेरा। चलो ये DI तो बन गई है, इसके जल्दी जल्दी हम लोग आंसर लगा लेते हैं बस। नंबर ऑफ पेन ऑल कलर डी ऑल कलर 140, 180 हो जाएगा 2। 320 इज लेस देन ई ऑल पेन 80, 70, 250 कितना कम है, 5 और 2 70 कम है 250 से। ठीक है। ये 4 बार, ये 10 बार, ये हो जाएगा 28% मोर है ना, ई से मोर है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ग्रीन ABCD यहाँ तक फाइंड करना है। 115, 25, 200, 450, 80, 13, 63। एवरेज 4 से गया, 4 1 जा 4, 2 3, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 3 0, 4 7 जा 0.50 ये रहा। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्रीन पेन डी एंड ई, ये हो जाएगा 5, 1 350, और रेड बी और सी 65 गया तो हो जाएगा 50 तो गया 285। एक क्वेश्चन और रह गया इसका, वो भी कर लेते हैं, और नहीं यही है आखिरी। ब्लू पेन F 20% मोर देन ब्लू पेन D। ठीक है। F के ब्लू पेन होगा ये। ठीक है। एंड रेड पेन F इज 100% मोर देन रेड और C मतलब 100% 60 रेड इधर हो गए। टोटल नंबर ऑफ पेन इज 500। ठीक है। 180 तो हमको ग्रीन बताने होंगे, 20 बचा, 4 में से 1 गया 320 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट बचा है मेरे पास, और अर्थमेटिक मैंने एक ही क्वेश्चन नहीं करा है क्योंकि काफी बड़े बड़े हैं और मुझे देखते ही बिल्कुल कह सकते हो एक डर सा लग गया है कि क्या होंगे क्वेश्चन इसमें। ठीक है। ये 6 B 8, ये हो जाएगा 24, 3 4, 75 1 3/4, 3 की हो रहा है, और B 50% मतलब 0.5, 4.5 से कर रहा है, 4.5, 0 ऊपर 9 नीचे, ऊपर 5 नहीं 5 2 जा हो जाएगा, 3 जा 3 8 जा 16/3 कितना हो जाएगा,
3-1 नहीं हो पाया। ऑल्टरनेट डेज पे, अच्छा ऑल्टरनेट डेज पे करना था मुझे, यहाँ पे 2 आना था, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इस पे आ गए रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे। इसको कर लेते हैं। मैथ इतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा मैं सोच रहा था। ओनली फ्यू रेड इज ग्रीन, ठीक है। अब उससे डिमोरलाइज नहीं होते हैं, हमको जल्दी जल्दी इस वाले इन पे हाथ चलाना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरा स्ट्रॉन्ग है अब यहाँ पे, सम रेड आर नॉट ग्रीन, ठीक है। सम ब्लैक आर नॉट रेड, कांट से, ठीक है। पहला सही है। एटलीस्ट सम अप आर डाउन, ओके। सम डाउन आर लो, ईच लो इज हाई, ठीक। सम अप आर हाई, कांट से। ऑल डाउन इज हाई, कांट से। नीदर नॉर। इसको बाद में करेंगे पजल को, ठीक है। इसको भी देखते हैं, बाद में देखते हैं। 10% इसको भी बाद में देखेंगे। 7 लोग इसको भी बाद में देखते हैं। क्या है, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन सुरेश और कीर्ति। 15 सुरेश के लेफ्ट में 15 है। कीर्ति एग्जैक्टली इन मिडिल एंड दे आर 10%। हाँ, पता चल जाएगा, दोनों से पता चल जाएगा, कहाँ गया, दोनों वाले कहाँ हैं। डेटा 1 और 2 इज आर नेसेसरी। 6% बैठे हैं अराउंड अ सर्कल हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ए इज अपोजिट टू ई एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ए इज अपोजिट टू बी, इमीडिएट लेफ्ट में ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सी सेकंड टू द राइट ऑफ ई। दोनों किसी से मतलब इन सबसे पता नहीं चल पाएगा कि कौन इसके इमीडिएट राइट में बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो हम बोथ आर रॉन्ग। पजल बहुत सारी आई हैं और काफी लंबी लंबी पजल आई हैं। पहले मैं मार्क्स गेन कर लेता हूं जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वहां से, फिर मैं पजल पे मूव ऑन करूंगा, ठीक है। देखते हैं कितना हो पाएगा। बोथ डेफिनेटली ट्रू बताना है। ओके 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 ओके, ये वाला है, ठीक है। ओके, ये भी बहुत बड़ी सी पजल आई है। बहुत सारी पजल आई है। 8 देयर नो फीमेल एंड नो मेल। एस हैज 2 चाइल्ड, सेम जेंडर, ठीक है। टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू, हु इज द मदर ऑफ पी, A is the mother of O, R is the only son of B, T is not married to P, मतलब यहाँ पे P आ जाएगा। A is not a wife of either S and P is a male, मेरे हिसाब से S यहाँ पे आएगा। S के दोनों सेम जेंडर हैं, ठीक है। और अगर यहाँ बी और ले लेते हैं तो ए यहाँ पे हो जाएगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा। ए इज नॉट वाइफ ऑफ पीओटी, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का। ओ इज रिलेटेड टू एस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ओ का जेंडर हमें अलाउड नहीं बोला है इसमें कुछ। ब्रदर इन लॉ ऑफ ए इज बी। आर रिलेटेड टू पी, आर कौन है, नीस नेफ्यू हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये डेजिग्नेशन वाली जो पजल इस पर जाते हैं। चेयरमैन, ये मुझे लगता है सबसे ऊपर ही होगा, मैं पढ़ देता हूँ। सबसे लास्ट में लिखा होता है चेयरमैन इज द सीनियर मोस्ट, तो चेयरमैन सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे चेयरमैन आ गया है, यहाँ पे जनरल मैनेजर आ गया है, डिप्टी जनरल मैनेजर आ गया, डीजीएम, एजीएम, ये सब बैंकिंग की पोस्ट है। सीएम मतलब चीफ मैनेजर होता है, चीफ मिनिस्टर। हर जगह जो शॉर्ट फॉर्म है उनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। एएम होता है, क्लर्क होता है, क्लर्क सबसे नीचे होता है। अच्छा, उसके नीचे प्यून, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप ध्यान रखना इन चीजों का कि ऊपर जो वैल्यू दे रखी है 10 दे रखी है, 8 दे रखी है, ठीक है। और एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि इससे क्या होता है आप कंफर्म हो जाते हो, है ना। बनाते टाइम ही चेक कर लिया करो, ठीक है। वी और पी एट द हायर पोजीशन नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे वी और पी से। आर इज अ सीनियर मैनेजर, देयर इज अ 2 पोजीशन बिटवीन आर एंड क्यू, 2 पोजीशन बिटवीन आर एंड क्यू है। डब्ल्यू इज इमीडिएट
सीनियर टू क्यू, देयर टू पोजीशन बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, दो छोड़ के क्यू यहाँ रखा, डब्ल्यू यहाँ रखा, दो छोड़ के वाई यहाँ आ जाएगा, एस इज द असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एस असिस्टेंट जनरल मैनेजर, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डब्ल्यू इक्वल टू टी, सीनियर टू टी, ठीक है। डब्ल्यू अगर मैं क्या करता है, दो छोड़ के यहाँ पे क्यू रखा, डब्ल्यू यहाँ रखा, तो टी यहाँ आ जाएगा, टी एक्स इज सीनियर टू टी बट जूनियर टू यू। हाँ तो ये मुझे लग रहा है फिट बैठेगा ये वाला, एक बार ट्राई कर लेते हैं। आर दो छोड़ के क्यू यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, उसके बाद क्या बोला था उसने, डब्ल्यू दो छोड़ के वाई यहाँ पे हो जाएगा, दो छोड़ के वाई अगर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, एक्स इज सीनियर टू टी बट जूनियर टू, एक्स इज सीनियर टू टी बट जूनियर टू यू, ये हमारा फिट बैठ रहा है। लेकिन इसमें भी ऐसे ही फिट बैठ जाएगा, क्यू यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, वाई यहाँ, यू एक्स टी यहाँ पे जाएगा। जनरल मैनेजर पूछा है इसमें कौन है, जनरल मैनेजर डब्ल्यू ही है दोनों केस में। यू की पोजीशन पूछिए, एक दो, यू की पोजीशन कौन है, बी एम, बी एम, यू की पोजीशन ब्रांच मैनेजर, इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस आना चाहिए, नन ऑफ द अबव। मैं एक बार देख लेता हूँ और भी चीजें, इमीडिएट सीनियर एंड जूनियर टू एक्स, यूटी 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 यूटी, if P is a peon, who is immediate senior to V? No one, है ना। Position of Q, DGM, Deputy General Manager, position of Q, हाँ तो उसका मतलब नन ऑफ दीज ही आएगा मेरे हिसाब से। तो U पूछा है, X is senior to T, X is senior to T but junior to U, हाँ ठीक है। तो यहाँ तो एक पजल बनी है मेरी यहाँ पे। 10 लोग हैं, 10 फ्लोर में बैठे हैं, तो फ्लोर वाली पजल मैं बना लेता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से वो इजी रहती है, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस है फ्लोर वाली पजल्स पे। तो बना लेते हैं। टॉप मोस्ट फ्लोर 10 बोला ऑब्वियसली, लेकिन आप पढ़ लिया करो क्योंकि ये हमेशा रियल होता नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं, रीजनिंग में कुछ भी डिफाइन नहीं होता है, जो वो बोले वो उसी पे हमें चलना होता है। 4 3 2 1, ठीक है। विपुल इज 5 फ्लोर बिलो अनिकेत लिव्स 2 फ्लोर अबव विच इज रोहन, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मैं लिख लेता हूँ, अनिकेत है 1 2 3 4 छोड़ के विपुल आएगा, ठीक है, और 2 फ्लोर अबव रोहन, तो रोहन यहाँ आ जाएगा, रोहन। विपुल लिव्स ऑन अ फ्लोर बिलो थर्ड, तो बिलो थर्ड विपुल, दो जगह आ जाएंगी विपुल की, वी पुल, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेकर चलूंगा। 2 छोड़ के रोहन, 1 छोड़ के अनिकेत तो विपुल की एक बार ये पोजीशन ले लेते हैं, 2 छोड़ के रोहन और अनिकेत, ठीक है। तो जिससे बनती हमारी बदल वो उसको लेके चलेंगे आगे। अब अभिलाषा के जितने ऊपर है उतने ही फ्लोर नीचे हैं पीयू के। दे आर 4 पर्सन लिव बिटवीन रोहन 1 2 3 4 और भुवन 1 2 3 4 भुवन, ठीक है। नवीन लिव्स अबव आशीष बट बिलो निशा, नवीन आशीष बट बिलो निशा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन अनिकेत एंड भुवन इज सेम एज द फ्लोर बिटवीन अनिकेत एंड विशाल। 2 छोड़ के VISHAL विशाल, 2 छोड़ के VISHAL विशाल। और अभिलाषा पीहू, अभिलाषा अगर 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के अभिलाषा यहाँ पे, तो 1 2 छोड़ के पीहू यहाँ पे हो जाएगी। 1 2 छोड़ के अभिलाषा यहाँ पे, 1 2 छोड़ के पीहू नहीं, 2 2 नहीं, हाँ तो यहाँ पे हो सकता है 1 2 छोड़ के अभिलाषा और 1 2 छोड़ के पीहू यहाँ पे हो जाएगा, तो निशा यहाँ पे हो जाएगी, निशा। और नवीन यहाँ पे हो जाएगा और आशीष यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला, अभिलाषा लिव बिलो पीहू, अभिलाषा लिव बिलो, तो मतलब पीहू यहाँ पे आ जाएगी ऑब्वियसली, और यहाँ पे आ जाएगा अभिलाषा। तो ठीक है, हमारी जो पजल है वो बन गई है, तैयार हो गई है। लगा लेते हैं। हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो द पर्सन हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो अभिलाषा, 2 फ्लोर बिलो
यहाँ पे अभिलाषा आएगी, सॉरी गलत कर दिया मैंने, तभी ये वाला क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करते हैं, है ना। यहाँ पे पीयू आ जाएगी, ठीक है। तो अभिलाषा के एक दो तीन फ्लोर नीचे जो है उसके 2 फ्लोर नीचे कौन है, पीयू है, पीयू, ठीक है। हाउ मेनी फ्लोर आर देयर अबव निशा लिव, एक द फ्लोर अभिलाषा एंड रोहन, अभिलाषा एंड रोहन के बीच में, अभिलाषा एंड अनिकेत और नवीन। अनिकेत तो ऑप्शन में नहीं है, तो नवीन पे हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 4 एक जैसे हैं, एक ऑड वन आपको फाइंड आउट करना है। तो पीहू के जस्ट ऊपर विशाल, ठीक है। अभिलाषा के जस्ट ऊपर अनिकेत, ऐसा कुछ नहीं है। रोहन के जस्ट ऊपर नवीन, ठीक है। तो मुझे ये गलत लग रहा है। विपुल के जस्ट ऊपर पीहू, और विशाल कहाँ है, विशाल के जस्ट ऊपर आशीष, विशाल 2 छोड़ के आशीष, पीहू, रोहन, नवीन, अभिलाषा, अनिकेत, ये अलग लगता है। कौन सा, विपुल, ये अलग लगता है। इनके बीच में 2 लोग हैं, बाकी सबके बीच में गैप ही नहीं है, ये चीज बोल रखी है। अनिकेत लिव्स ऑन अ फ्लोर, अनिकेत 7th, ठीक है। इतना हो गया है हमारा, और हम लोग दूसरे पजल पे आ गए हैं। 7% गोल्स 7 डिफरेंट कंट्रीज है, ईच ऑफ हैव, अच्छा मंडे टू संडे वाला है क्वेश्चन, तो हमको इसको यहीं पे कर लेते हैं। मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे से स्टार्ट है ना, हाँ भाई मंडे से स्टार्ट है। तो सबके नाम एक जैसे हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं क्या करूंगा, सबके नाम ना पूरे लिखने का ट्राई करूंगा। इससे क्या होता है, मेरा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। द पर्सन अल्जीरिया शेड्यूल फॉर मंडे, ठीक है। पहला उसने एक सॉलिड स्टेटमेंट दे दी है, जिसके लिए मुझे कोई पॉसिबिलिटी बनानी नहीं है। 2% बिटवीन, अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा अंगोला, 2 छोड़ के, अल्बेनिया, ठीक है। द पर्सन हु इज गोल अफगानिस्तान शेड्यूल आफ्टर द वन, अफगानिस्तान, only one person. तो अंगोरा और अर्जेंटीना के लिए 2 पोजीशन है यहाँ पे। मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ और दे रखा होगा। अंडोरा यहीं पे आएगा, तो अर्जेंटीना यहाँ पे आएगा। तो हमारी पजल बन गई है। काफी समय लग रहा है मुझे, अप्रोक्स 3 मिनट लग रहा है एवरेज टाइम सब कुछ बनाने में। सैटरडे अल्बानिया नहीं, संडे ना, वेडनेसडे अंडोरा सही है। थर्सडे अंगोला गलत है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन अंडोरा एंड अर्मेनिया, 1 2 3 लोग जा रहे हैं। अर्मेनिया, पर्सन गोज इमीडिएटली बिफोर अर्जेंटीना के जस्ट बिफोर अंगोला के लिए गया है। हाउ मेनी पर्सन शेड्यूल आफ्टर द पर्सन अल्बेनिया 1 2 3 4 5 5 ठीक है। तो 6 वाली पजल बची है, और कौन सी पजल बची है हमारे पास, और ये 8 वाली पजल बची है। मैं बस 6 वाली करूंगा।
उसमें मेरे ज़्यादा चांसेस है कंप्लीट करने के। ये तो मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाऊँ। ठीक है, देखते हैं 4 मिनट 5 मिनट बचा है मेरे पास, क्या क्या कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे 6 लोग हैं। हेक्सागन टेबल पे बैठे हैं, तो 6 लोग की टेबल ही है। सब लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और अलग अलग सिटीज में जा रहे हैं, और अलग फेसिंग इनसाइड। ठीक है, तो हेक्सागन बना देते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसा करके हेक्सागन बनता है, 6 साइड होती हैं। तो तीनों लोग सब लोग अंदर ही देख रहे हैं। सेकंड टू द राइट ऑफ ऋषि सॉरी, ऋषि के सेकंड राइट में 1 2 राही हु बिलोंग टू कॉल काटा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा मेरा सेव हो जाए। राही और भोपाल, एक छोड़ के भोपाल यहाँ पे हो सकता है। भोपाल पॉसिबिलिटी वाला केस है, मैं तुरंत बना लेता हूँ यहाँ पे। राही कोलकाता, एक छोड़ के भोपाल यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अर्नब हु बिलोंग टू मुंबई सिट अपोजिट टू वाराणसी मुंबई अर्नब। ठीक है, द वन हु बिलोंग टू दिल्ली एंड वाराणसी इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो वाराणसी अगर यहाँ पे है, वाराणसी यहाँ पे है, वाराणसी यहाँ पे, वाराणसी यहाँ पे, अर्नब। ठीक, तो वाराणसी यहाँ पे नहीं होगा, वाराणसी। ठीक है, यहाँ पे अगर वाराणसी है, वाराणसी यहाँ पे, मुंबई ये आ रहा है वाराणसी अर्नब। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक दिल्ली है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई अर्नब। भोपाल तो यहाँ आएगा नहीं, भोपाल यहीं पे आएगा फॉर श्योर, इतना तो अब पता चल गया है। ये वाराणसी हो जाएगा। इसको मैं एक बार दिल्ली इधर मान लेता हूँ, इसको एक बार दिल्ली मैं इधर मान लेता हूँ। ठीक है, प्रेरणा इज सेकंड टू द राइट ऑफ रीता, एक छोड़ के प्रेरणा। दिल्ली इज नॉट अपोजिट टू हुज भोपाल, दिल्ली यहाँ पे नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ये वाला सही जाएगा अभी एकदम। ठीक है, रीता के एक छोड़ के प्रेरणा बैठी है, और रीता इज नॉट बिलोंग टू दिल्ली। ठीक है, रीता का यहाँ पे बैठा लेते हैं, तो एक छोड़ के प्रेरणा यहाँ पे हो जाएगी रीता, और ये हो जाएगा प्रेरणा। जो बचा हुआ यहाँ पे आएगा, जो बचा हुआ शहर होगा यहाँ पे आ जाएगा। रॉन्ग बताना हमको। रीता इज बिलोंग टू आगरा, ये जी आ रहा है आगरा, एकदम सही है। अर्नब इज इमीडिएट राइट ऑफ राशि, एकदम सही है। अभिनव इज अपोजिट टू अर्नब, ये भी सही है। रीता इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राही, ये गलत है। करेक्ट बताना है। प्रेरणा वाराणसी, करेक्ट नहीं है। अभिनव दिल्ली भी गलत है। अभिनव दिल्ली गलत है। राशि भोपाल सही है। ऋषि भोपाल सही है। रीता दिल्ली गलत है, सब सही है। ठीक है, अपोजिट टू ऋषि कौन बैठा है? आगरा रीता बैठी है। What is the position of Prerna with respect to Arnab? Second to the left. Who is belong to वाराणसी कौन बिलोंग कर रहा है? अभिनव बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया है, 28 क्वेश्चन हो गए मेरे, और अब एक पजल बची है, वो हो ही नहीं पाएगी मुझसे। EFGHIJKLMN, ठीक है, STUVWXYZ ABCDEFGHI, ठीक है, OPQRSTUV, ये अलग गलत है। तो ये देखो, ये पजल तो हो ही नहीं पाएगी मेरे से। ठीक है, बाकी सब मैंने कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन रह गया, इसको मैं वैसे तो छेड़ता बिल्कुल नहीं हूँ, तो मैं अभी भी बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। तो मेरा 28 क्वेश्चन इसमें कुछ हुए हैं, 20, 21, 28, ये 29 हो गए। देखा जाए तो देखेंगे कितने मार्क्स आते हैं। अच्छा खासा अटेम्प्ट कर दिया है मैंने वैसे तो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे 60s के अराउंड मार्क्स आ जाए, 60 या 65 के अराउंड मार्क्स आ जाए, तो उसको मैं ठीक मानूंगा। ठीक है, मैं इसे सबमिट करता हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि और टाइम रुकने का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं मेरे पास। ठीक है, 5 सेकंड ही बचे हैं वैसे तो।
58 आया है, काफी ज्यादा गलत हुआ है मेरे से। एक्यूरेसी एकदम खराब हो गई है। परसेंटाइल में रहा था तो ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी एकदम खराब है। 87% एक्यूरेसी। मैं 60 के अराउंड मान रहा था, लेकिन 65 के अराउंड, मतलब इसके बीच में मान रहा था, लेकिन वहां तक आया नहीं है। 9 गलत हुए हैं मेरे पास, और मुझे लग रहा है इंग्लिश में ही सारे गलत हुए हैं। देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में 8 गलत हुए हैं, और रीजनिंग में मेरा 1 गलत हुआ है। बाकी इंग्लिश का 21 के 21 सही है, और बाकी सब ठीक है। इंग्लिश आप लोग जानते ही हैं, इंग्लिश काफी गलत हो गया मेरा। कम अटेम्प्ट भी थे मेरे इंग्लिश में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग में दिखा देता हूँ क्या गलत हुआ होगा मेरा। ये गलत हुआ है मेरा। ठीक है, कुछ कंडीशन होगी, मैंने देखा नहीं होगा, उसी से गलत हुआ है। नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल आर सेम। हाँ, तो नंबर ऑफ फीमेल और मेल आर सेम, मैंने ये कंडीशन पढ़ना भूल गया था, इसीलिए मेरा ये गलत हो गया है। ठीक है, मैथ एक भी गलत नहीं किया है। ओके ओके ओके, तो मेरा जो गलत हुआ है वो ये हुआ है, ये पूरी जो रीअरेंजमेंट है यही मेरी गलत हो गई है पूरी। बाकी सब कुछ सही गया है। तो इसमें मैंने गैम्बलिंग कर दिया पूरा, और ये पूरा का पूरा गलत चला गया है। बाकी कुछ भी गलत नहीं किया है, एक और गलत गई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको ऐसी और वीडियो आपको आती रहेंगी। ये फुल मॉक टेस्ट था, और काफी लोग बोले थे कि मैथ का डालो मॉक टेस्ट और इंग्लिश का भी, तो आप लोग इसमें इंग्लिश और मैथ दोनों देख सकते हो। ठीक है, रीजनिंग तो आप देखते ही रहते हो, और मैथ और इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do mock test. तो ऐसे आपको और भी मॉक टेस्ट चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना विद मॉक टेस्ट नंबर। अगर टेक्स्ट बुक का कोई मॉक टेस्ट है तो मैं उसको लगाने का और रिकॉर्ड करने का ट्राई करूंगा।